हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय, उनके हेडक्वार्टर। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमने कवर किया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और उसकी समाप्ति ओ से हो रही है, या आई से शुरू हो रहा है उसकी समाप्ति ओ से हो रही है, तो ऐसे संगठनों का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जिनेवा में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, WHO को देखते हैं। यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और ओ से समाप्त हो रहा है, तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। इसी प्रकार WTO की बात करें तो डब्ल्यू से ये भी शुरू हो रहा है और ओ से समाप्त हो रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। WMO की बात करें, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और ओ से समाप्त हो रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। आपको बीच से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको जस्ट एक ट्रिक याद कर लेना है कि डब्ल्यू से शुरू हो और बीच में कुछ भी हो, ओ से समाप्ति हो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। तो हमने बात कर ली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। और वीपो की बात करते हैं, WIPO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। लेकिन आपको दो एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन है? एक तो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा, ओ से समाप्त हो रहा है, तो इनको एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद कर लेना है। यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इन दो एक्सेप्शंस को आपको याद करते चलना है। बाकी जितने भी डब्ल्यू से शुरू होंगे और ओ से समाप्त होगा, इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। इसका दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आई से शुरू हो रहे हैं और ओ से उनकी समाप्ति हो रही है, तो इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। देख लेते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा, क्योंकि ये भी आई से शुरू हो रहा और ओ से समाप्त हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करें ICRC की। ICRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, आई से शुरू हो रहा है, ओ से समाप्त हो रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। इसी तरीके से ISO की अगर बात करें तो ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आई से शुरू हो रहा, ओ से समाप्त हो रहा है, तो ISO का भी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। लेकिन इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन याद करके चलना है। कौन सा? ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में नहीं है। ITU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये तो हमने WO, I-O, ये तो ट्रिक के माध्यम से हमने याद कर लिया। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन इनकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। कौन कौन से हैं? ITU, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दूसरा क्या है? UNHCR, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसी तरीके से अनकटाड है। अनकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और एक और है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, और
यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। तो आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट हमारा ट्रिक क्या है? वाशिंगटन DC। अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को याद करना है जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो बस दो ही हैं, कौन कौन से हैं? एक तो IMF है, एक वर्ल्ड बैंक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और W का फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। तो बस ये तो आसान, याद करना काफ़ी आसान है। अब कुछ ऐसे बैंकों को याद करना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकें हैं, जैसे कि ADB, जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में है। उसी तरीके से एक संगठन है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है। एक बैंक है NDB, इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो इनको याद करते चलना आपको। अब ऐसे संगठनों को हम देखेंगे जिनका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो इनकी ट्रिक क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म में इकोनॉमी आएगा और एजुकेशन आएगा। तो इन दो शब्दों को देखकर आपको याद कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यूनेस्को के फुल फॉर्म में एजुकेशनल आ रहा है, और हमारी ट्रिक भी क्या है? एजुकेशन है। तो इसकी जो मुख्यालय होगा, इसका जो हेडक्वार्टर्स होगा, कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। दूसरा क्या है? OECD। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि OECD के फुल फॉर्म में इकोनॉमिक आ रहा है, और हमारे ट्रिक में भी इकोनॉमी है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो जाएगा। एक और है FATF, इसको आपको याद कर लेना है, और एक है ICOMOS, इसको भी आपको याद कर लेना है, और एक और है ISC। तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। दूसरा है ICOMOS, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद। और एक है ISC, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। इन तीनों का भी मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में है। अब हमारा नेक्स्ट है लंदन। ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है, तो उनको कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक है IM कॉमन। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई से अगर बात करें तो आई से बना IMO, और IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? लंदन में है। ओके, नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन से दो शब्द आएंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन आएगा। कौन कौन से? एक तो आएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और एक आएगा कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन। तो इनका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है। M से बना एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। और एक याद करना है WGC, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? लंदन में है। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IM कॉमन, यानी कि आई से बना IMO, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा जो जिनेवा वाला था उसमें हमने I-O बताया था, उसमें हमने इसको एक्सेप्शन में कवर कर लिया था, और यहाँ पे हमने इसको ट्रिक से भी कवर कर लिया। IM कॉमन। कॉमन से बना दो ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और एक है कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन, और M से बना एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन तीनों चारों का हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट है, अब ऐसे संगठनों को हम देखेंगे जिनका जो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है। तो इनको कैसे याद करेंगे? इनकी ट्रिक क्या है
कि इन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म में या तो फूड आएगा या तो एग्रीकल्चर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं FAO। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा यहाँ पे फूड भी आ रहा है और एग्रीकल्चर भी आ रहा है, तो FAO का जो हेडक्वार्टर होगा रोम में होगा। उसी तरीके से IFAD के फुल फॉर्म में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में होगा। उसी तरीके से WFP की बात करें तो इसके फुल फॉर्म में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी यहाँ पे फूड भी आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर रोम में हो जाएगा। यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है ये इटली के रोम में है। अब हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को याद करना है जिसका जो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो इनको कैसे याद करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक ये है कि वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी का होना ज़रूरी है, ये आपको याद कर लेना है। तो क्या मतलब निकला इसका कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उनके फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, एटॉमिक एनर्जी आएगा और पेट्रोलियम आएगा। इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि हमारी ट्रिक में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दे रखा है। तो यूनिडो का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वियना में हो जाएगा। उसी तरीके से IAEA की बात करें तो IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी जो संस्था है इसमें इसके फुल फॉर्म में आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर इटली के रोम में हो जाएगा। उसी तरीके से ओपेक की बात करें तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसके फुल फॉर्म में कौन कौन से आ रहे हैं, पेट्रोलियम आ रहा है, तो पेट्रोलियम हमारे ट्रिक में भी है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। एक है UNODC। UNODC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब ऐसे संगठन को देखना है जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको याद कर लेना है। जैसे ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और एक है वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका भी जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। तो कौन वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है OPCW एंड ICJ। OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन। और ICJ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के हेग में है। नेक्स्ट हमें अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को याद करना है जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में कौन कौन से हैं, एक तो UNO है, एक यूनिसेफ है, और एक है UNFPA और यूनाइटेड वुमेन्स एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन सभी का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में है। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन वुमेन, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक है UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। अब कुछ ऐसे मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको एक एक करके आपको याद कर लेना है। कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन,
एक तो है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 मेंबर हैं। यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी वैश्विक डाक संघ, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न स्विट्जरलैंड में है। एक है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। एक है अपेक, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। एक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। एक है IRENA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE में है। एक है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। एक है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरबिया में है। एक है IORA, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर एविन में है। एक है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और एक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। फीफा एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुआजेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लुआजेन स्विट्जरलैंड में है। बीम स्टेक, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।